चलो सुनना, बड़े जरूर हैं बट सिंपल है। जो चीज हमने अभी तक पढ़ी उसी को बस रिपीट किया जाएगा और कुछ नहीं है। सुने ध्यान से। क्लास 12 के चैप्टर 4 से 12 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। पिछली वाली वीडियोज में आपको देखने को मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन और बचे हैं बस लॉन्ग के। और लॉन्ग के कुछ अलग नहीं होता, जो हमने शॉर्ट याद किए हैं उन्हीं कहानी को बस एक साथ मर्ज करके बड़ा बना दिया जाता है, और ये आता है 3 नंबर में। तो कहानी वही है जो हमने अभी तक पढ़ा, बस उसी को एक साथ लिख दिया गया है। ध्यान से सुनो, सिंपल भाषा है, तुरंत याद होगी। कहना क्या चाहा इसने, क्वेश्चन समझ लो। हाउ डज द पेडलर इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना, मतलब किसी के बारे में वर्णन करना या बताना। द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, यानी जो उसके प्रति दयालुता दिखाई गई उसकी व्याख्या उसने किस प्रकार से करी। और काइंडनेस किसके प्रकार दिखाई गई थी, और हॉस्पिटलिटी खातिरदारी करी गई क्रॉफ्टर के द्वारा, आयरन मास्टर के द्वारा। और तो क्वेश्चन बड़ा है कि नहीं, तुम खुद सोचो। वो ये कह रहा है आयरन मास्टर ने, क्रॉफ्टर ने और एडला ने जो उसकी खातिरदारी करी या जो उसके प्रति दयालुता दिखाई, उसके पीछे का कारण क्या था। किसकी दयालुता अच्छी थी, किसी की दयालुता अलग टाइप की थी, मतलब किसकी स्वार्थवश थी, किसी की निस्वार्थ थी। ठीक है, तो पहले बताएगा क्रॉफ्टर के बारे में, आयरन मास्टर के में, फिर किसके बारे में, तो तीनों के बारे में बताएगा। तो इतना क्वेश्चन बड़ा तो बनता है। सुनो ध्यान से। द पेडलर वॉज ए वेगाबॉन्ड। पेडलर था कौन, वेगाबॉन्ड ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई पर्सनल या ढंग का काम धाम नहीं हो, ऐसे घूमता रहता, उसको वेगाबॉन्ड कहते हैं। उसका ना तो घर था ना कोई फैमिली। ही हैड नो हाउस नो, सिंपल है। पेडलर कौन था, एक वेगाबॉन्ड। पेडलर वाज ए, ही हैड नो हाउस नो फैमिली, ना उसका घर है ना परिवार। ही यूज टू सेल रेड ट्रैप्स। यूज टू का प्रयोग कब करते हैं, जब हम किसी की पास्ट हैबिट बताएं। क्या बताएं, तो वो क्या बेचा करता था, रेड ट्रैप्स। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई। क्या कहा हमने, पेडलर कौन था, तो पेडलर वाज ए वेगाबॉन्ड। उसका घर नहीं था, नो हाउस नो फैमिली। काम क्या करता था, यूज टू सेल रेफरेंस। पूरा बोलो, द पेडलर ही हैड नो हाउस नो फैमिली, ही यूज टू सेल रेड ट्रैप्स। अब हमने कहा, जब, अब यहाँ से कहानी बताएंगे। जब पेडलर ने पूछा, किससे, कहानी याद है सबको। जब पेडलर ने पूछा तो आस्क्ड, किससे पूछा, क्या करने के लिए, टू स्टे मतलब रुकने के लिए या ठहरने के लिए। इन द नाइट, उस रात में गया था। उस बूढ़े, क्रॉफ्टर कह रहे बूढ़े आदमी को, दरवाजा खटखटाया और उसने पूछा क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ। तो उसने उसको रोका भी था, उसका स्वागत भी किया, खिचड़ी भी खिलाई, तम्बाकू भी खिलाई, पत्ते भी खेले, सब कुछ किया था। तो हमने कहा वैन पेडलर आस्क्ड द क्रॉफ्टर, जब पेडलर ने क्रॉफ्टर से पूछा क्या करने के लिए, स्टे इन द। तो बताओ क्रॉफ्टर ने क्या किया, उसका स्वागत किया कि हाँ बिल्कुल रुको। और जब अंदर आ गया तो उसे क्या दिया, फूड एंड, उसे खाना भी दिया, शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह भी दी। ठीक है, रहने के लिए जगह को शेल्टर कहते हैं, शेल्टर। समझ में आया, तो पहले इतना सुन लो। हमने कहा पेडलर कौन था, पेडलर वाज ए वेगाबॉन्ड। उसका कोई घर नहीं था, नो, ना घर था ना परिवार। वो क्या बेचता था, ही यूज टू सेल रेड ट्रैप्स। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब हमने कहा जब उसने पूछा, वैन ही आस्क्ड, किससे, क्या करने की, टू स्टे रुकने के लिए, कब, इन द। तो बताओ क्रॉफ्टर ने क्या कहा, क्रॉफ्टर ने उसका स्वागत किया, क्रॉफ्टर वेलकम्ड
हिम, स्वागत किया, वेलकम हिम, और क्या किया, वेरी गुड, एंड गेव हिम फूड एंड, आप सब होशियार हो गए कि नहीं, तुरंत याद हो रहा है, पूरा है, साथ में बोलना धीमे से, द पेडलर vagabond, he had no house, he, when peddler asked to stay, the crofter, very good, food and shelter. अब हमने कहा ऐसा था, इट वाज बिकॉज मतलब ऐसा था क्योंकि क्रॉफ्टर वाज अलोन, क्रॉफ्टर कैसा था, अकेला था, ही हैड नो वन टू, उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था, सो ही वेलकम्ड द, इसीलिए उसने पेडलर का स्वागत किया, सो ही वेलकम्ड द पेडलर। बात समझ में आ गई, क्या कहा ध्यान से सुनो, ऐसा था, इट वाज बिकॉज, क्रॉफ्टर कैसा था, ही हैड नो वन टू, उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था, सो ही वेलकम द, इतनी सी कहानी हमने बता दी किसकी, क्रॉफ्टर की। आगे कहानी है जो सुनो ध्यान से, आयरन मास्टर इनवाइटेड हिम, आयरन मास्टर ने उसको इनवाइट किया मतलब बुलाया, क्योंकि के लिए, बिकॉज, ही थॉट दैट, उसने सोचा कि, पेडलर वाज हिज, इसकी इतनी बात काफी है, हमने कहा आयरन मास्टर ने उसको इनवाइट किया, आयरन मास्टर इनवाइटेड हिम, क्योंकि उसने सोचा, बिकॉज, क्या सोचा, ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड, यहाँ क्या कहा था, इट वाज बिकॉज क्रॉफ्टर वाज अलोन, ही हैड नो वन टू टॉक, सी वेलकम द, सुनो ध्यान से सुनना केवल, जैसे हमने कहा पेडलर एक बेगाबाउंड था, पेडलर वाज ए, उसका घर नहीं था, नो फैमिली, ठीक है, क्या बेचता था, ही यूज्ड टू सेल, फिर हमने कहा जब पेडलर ने पूछा, क्रॉफ्टर से क्या पूछा, इन द नाइट, तो क्रॉफ्टर ने क्या किया, एंड फूड एंड, इट वाज बिकॉज क्रॉफ्टर वाज, ही हैड, सो ही वेलकम द, क्लियर है उसकी कहानी। फिर बात करेंगे इसकी, उसने क्या किया, इनवाइटेड हिम, क्यों, उसने सोचा, क्या सोचा, द पेडलर वाज हिज ओल्ड रेजिमेंटल, दोनों की कहानी हो गई। चलो, हाँ, पेडलर उसका ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड था, ठीक है। सो आयरन मास्टर एंड क्रॉफ्टर्स हॉस्पिटलिटी, आयरन मास्टर की और क्रॉफ्टर की जो हॉस्पिटलिटी यानी खातिरदारी थी, उसने इम्प्रेस नहीं किया पेडलर को, क्योंकि पता था कि उसने दोस्त समझा इसलिए बुलाया, और इसके पास कोई बात करने को नहीं था तो इसने मुझे स्वागत किया, इन लोगों का कोई ना कोई उद्देश्य तो था, इसने उसे इम्प्रेस नहीं किया, बिकॉज इट वाज ए सेल्फिश, क्योंकि स्वार्थवश किया गया काम था ये, बट एडला ट्रीटेड हिम लाइक ए कैप्टन, एडला ने उसको कैसे ट्रीट किया, इन स्पाइट ऑफ नोइंग द ट्रूथ, सच जानने के बावजूद, एडलाज हॉस्पिटलिटी वाज विदाउट सेल्फिश मोटिव, एडला की हॉस्पिटलिटी वाज मतलब थी बिना किसी स्वार्थवश के, कोई स्वार्थ वाला मोटिव नहीं था उसका, इट इम्प्रेस द पेडलर, इसने पेडलर को इम्प्रेस किया, एंड चेंज हिम इनटू ए, उसे एक अच्छे इंसान में बदल दी। समझ में आ गई, एक बार पढ़ोगे हो जाएगा, एक और समझा देता हूँ तो 2 क्वेश्चन रिकॉर्ड में आ जाएंगे, ठीक है, लिख बाद में लेना, केवल समझा रहा हूँ। क्या हुआ जो पेडलर ने अपना रास्ता बदल लिया, यानी चोरी बढ़िया छोड़ के शुद्ध इंसान बन गया, आंसर समझना, पेडलर डिड नॉट रिसीव सच रेस्पेक्ट एंड काइंडनेस, पेडलर को आज से पहले ऐसी रेस्पेक्ट और दयालुता कहीं नहीं दिखाई दी, विच ही रिसीव्ड फ्रॉम, जो उसे किससे मिली थी, आयरन मास्टर इनवाइटेड, फिर वही कहानी, आयरन मास्टर इनवाइटेड द पेडलर बिकॉज ही थॉट दैट पेडलर वाज हिज
वही कहानी है। बट व्हेन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, जब उसे गलती का एहसास हुआ कि ये मेरा दोस्त नहीं है, तो उसने क्या किया, टू कॉल द पुलिस बुलाने के लिए बात करी। अभी बुलाता हूँ। तभी एडला ने रिक्वेस्ट करी नॉट टू डू सो, कि ऐसा ना करो, और अलाउ किया उसे सेलिब्रेट करने के लिए। ऑल दो, हालांकि एडला जानती थी रियलिटी, हकीकत, फिर भी उसने ट्रीट किया लाइक ए एडला की यही काइंडनेस और हॉस्पिटलिटी वाज विदाउट सेल्फिश, बिना स्वार्थ के थी, जिसने जगा दिया उसके अंदर की अच्छाई को और उसके मन को, और चेंज कर दिया एक अच्छे इंसान में। और हो जाएगा। एक क्वेश्चन बचेगा, कल तुरंत करके खत्म कर देंगे। अच्छा, आप पूरा याद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो नंबर भी पूरे 100 में से 100 आने का प्रयास बताओ। तो टेस्ट को थोड़ा सिंसियरली दो, याद तो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो नंबर कटने नहीं चाहिए। अब हाँ? थोड़ा मेहनत घर पे करना चालू कर दो बेटा। लिखा नहीं है, कल लिखाऊंगा दोनों। ये और है 15, खत्म हो जाएगा, ठीक है।